ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको डीसी जनरेटर होते हैं, उनसे प्राइम मूवर की सहायता से घुमाकर ईएमएफ जनरेट कैसे किया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, वो सारा प्रैक्टिकल। जो तीन जनरेटर होते हैं अपने डीसी के, सीरीज, शंट और कंपाउंड, तीनों का कनेक्शन करना, प्राइम मूवर से उसको रोटेट करके ईएमएफ जनरेट करना सिखाएं। ठीक है। जो हमारे पास जो ये प्रशिक्षणार्थी हैं, ट्रेनीज हैं, ये इसरो, बार्क, आरसीएल और पीजीसीएल के स्टूडेंट हैं, जो अब रनिंग कंडीशन में जो ओल्ड बैच चल रहा है, इनका 30-31 तारीख को बैच कंप्लीट होगा। तो इनको हम आज डीसी जनरेटर के प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। जो भी प्रशिक्षणार्थी बार्क, इसरो, आरएफसीएल में शॉर्टलिस्ट है, वो 1 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें शामिल हो जाएं और अपने प्रैक्टिकल की तैयारी बढ़िया से बढ़िया करें। तो 1 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो विशेष तौर पर आरएफसीएल, इसरो और बार्क, तीन जो वैकेंसी निकली हुई थी और जिनमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट थे, उनके लिए 3 बैच चलाए जाएंगे, एक आरएफसीएल का, एक इसरो का और एक बार्क का। तो अपन बात करें प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल है अपना डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर में 3 प्रकार होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो सीरीज जनरेटर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है पता है आपको? कौन कौन सी होती हैं? 2। एक तो होती है सीरीज फील्ड, एक होती है आर्मेचर। तीनों प्रकार के जनरेटर होते हैं, उनमें आर्मेचर वाइंडिंग तीनों में होगी, तीनों के अंदर फील्ड वाइंडिंग होगी। ठीक है। लेकिन सीरीज जनरेटर होता है उसमें सीरीज फील्ड होती है, शंट होता है उसमें शंट फील्ड होती है, और कंपाउंड होता है उसमें सीरीज और शंट दोनों होती है। ठीक है। उनके वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर जनरेटरों को वर्गीकृत कर दिया गया है, बांट दिया गया है। कि जैसे कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर कितने प्रकार के हो गए? 2 हैं। मुख्य तौर पर उसका लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट का भी दो दो प्रकार में डिवाइड कर दिया, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। तो 4 प्रकार तो वो हो गए। 2 सीरीज शंट का हो गया, तो कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। तो पहले अपने सीरीज की बात करेंगे, उसके बाद में शंट और फिर कंपाउंड। कैसे लॉन्ग शंट होता है, कौन सा लॉन्ग शंट है, कौन सा शॉर्ट शंट है, कौन सा कम्युलेटिव है, कौन सा डिफरेंशियल है, वो सारा आज डाउट क्लियर कर देंगे आपका। पहले तो आपको टर्मिनल टेस्ट करना है इनका, कि ये 4 वायर अपने पास, 2 रेड कलर में दे दिए और 2 येलो कलर में दे दिए। अगर सेम कलर में भी दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कलर कोड से कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब इसमें आर्मेचर का जो कलर कोड है वो क्या रखा गया है, फील्ड का क्या रखा गया है, वो देखना है आपको। हमेशा आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे जो कम होता है रेजिस्टेंस वो आर्मेचर का होता है, उससे थोड़ा फालतू कैसे ज्यादा किसका होगा? सीरीज का होगा, सबसे ज्यादा शंट फील्ड का। लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से अगर आप यहाँ चेक करोगे तो उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका सही है, सबसे कम आर्मेचर का ही होता है, उसके बाद में सीरीज फील्ड का, सबसे ज्यादा शंट फील्ड का। लेकिन आप यहाँ ये जो टर्मिनल निकल गए जनरेटर के बाहर, इनमें ज्यादा आएगा आर्मेचर का, कम आएगा सीरीज फील्ड का। क्यों? आर्मेचर के साथ कार्बन बुश जुड़े हुए हैं, तो कार्बन बुश का भी रेजिस्टेंस आपको यहाँ दर्शाएगा। तो उसको डायरेक्ट चेक करने की मैं आपको विधि बताऊंगा, उस विधि से आपको आर्मेचर के टर्मिनल चेक करने। तो पहले तो ये देखो, इसका रेजिस्टेंस देख लो दोनों वाइंडिंग का। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को क्या करना है? रेजिस्टेंस पे सेट कर लेना और इसका रेजिस्टेंस चेक करना है। एक बार घुमाओ इसको, मैं छोड़। जैसे कोई भी जनरेटर है, कोई आपको रेजिस्टेंस चेक करे तो कपलिंग को घुमा देना एक बार, है ना। इसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है? 1.1 ओम। ठीक है। दूसरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस की बात करें अपन, तो इसमें रेजिस्टेंस आएगा आपका
1.8 किलो ओम दिखा रहा है, जबकि ये ज़्यादा है। अब इसको अपन कम कैसे करें कि इसका जो आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, आर्मेचर के साथ जो कम्यूटेटर जुड़ा हुआ है उस पर कार्बन जमा हुआ है। ठीक है, कार्बन क्यों जम जाता है? कार्बन बुश के कारण। अब कार्बन बुश कहाँ लगा होता है ये देखो आप, एक कपड़ा लेके आओ। घुमाओ इसको। हम्म, ये होते हैं कार्बन बुश, है ना। क्या काम है कार्बन बुश का? कम्यूटेटर से सप्लाई को आउटपुट बाहर निकालने के लिए कार्बन बुश लगाए जाते हैं। और कहाँ फिट होते हैं कार्बन बुश? कार्बन बुश होल्डर में फिट करके कम्यूटेटर पर लगाया जाता है। और ये कार्बन बुश फिसलता हुआ संपर्क बनाकर क्या करता है, इसको आपको आउटपुट में सप्लाई देता है। हम्म, कितना ओम आ गया इसका? 8.9 ओम आ गया। ठीक है, पहले कितना आ रहा था? 1.8 किलो ओम। क्यों? ये कार्बन बुश की वजह से, क्योंकि ये जो कम्यूटेटर होता है ना, ये खराब हो जाता है, इस पर कार्बन जम जाता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाने लग जाता है। ठीक है, अब इसमें एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो आ रहा है 1.1 ओम और एक आ गया 8.9। तो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से येलो कलर का 1.1 ओम था और ये रेड कलर का ये 8.9 ओम आ गया। तो इसमें ये आर्मेचर होना चाहिए, ये एक, ये तो कम रेजिस्टेंस वाला आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीरीज जनरेटर हो या सीरीज मोटर हो, दोनों में क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि कार्बन बुश की वजह से। ठीक है, अब आपको कार्बन बुश पे टच करना है या आर्मेचर पे करना है, एक वायर ले लेना वाइंडिंग का, और एक आप कार्बन बुश या कार्बन होल्डर पे यहाँ टच करोगे तो इसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए। आ गई? तो सीधा कार्बन बुश से ये संपर्क में हो गया तो ये है आर्मेचर वाइंडिंग का सीन। ठीक है, जबकि आप इस सीरीज फील्ड पे लगाओगे तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी। आ गई? कंफर्म कर लेना। रेजिस्टेंस से आपको पता नहीं लगेगा, आपको क्या करना है, एक वाइंडिंग का सिरा और एक कार्बन बुश पे टच कर लेना। कार्बन बुश के साथ जिस वाइंडिंग के सिरे के साथ कंटिन्यूटी बन जाती है वो क्या होगा? आर्मेचर का होगा, चाहे रेजिस्टेंस 8 ओम हो चाहे 10 ओम। ठीक है, अब इसकी बात रही कनेक्शन की। ये कनेक्शन करना है आपको सीरीज में। हमेशा सीरीज जनरेटर हो या सीरीज मोटर हो, दोनों में कनेक्शन प्रोसेस सेम ही, उसको स्टार्टर से चलाया जाता है, इसको घुमाया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक तो आर्मेचर का ले लो और एक सीरीज फील्ड का, दोनों को क्या करना है? कॉमन करना है। लेकिन कॉमन करने की भी एक शर्त है, क्योंकि सीरीज में जब जुड़ता है, जब एक आर्मेचर का सिरा होता है A1 और एक होता है A2। जैसे सीरीज फील्ड होएगी, सीरीज का एक 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तो इसमें 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, ये आपने चेक नहीं किया। तो इसमें चेक करने की विधि क्या है? आप एक एक जोड़ दो आप, और अब इस पर आप आउटपुट देखोगे, घुमाओगे जब जनरेटर को, आउटपुट में अगर वोल्टेज जनरेट कर रहा है तो क्या करना है, ये एक 1 है और एक 2। ठीक है,
एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, अपना कनेक्शन सही हो गया। आप किसी को 1 मान लो, किसी को 2 मान लो। अगर ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा तो दोनों क्या है, सेम हो गए, सेम हो गए, ये दोनों 1 1 हो गए या 2 2 हो गए, ठीक है। लेकिन ईएमएफ जब जनरेट करेगा जब इसका सर्किट पूरा होगा। सर्किट पूरा क्योंकि सीरीज जनरेटर को अपन बिना लोड चलाना नहीं चाहिए। चाहे मोटर है तो उस पर भी लोड लगाना है, जनरेटर है तो उस पर भी लोड लगाना। जब लोड लगाएंगे तब इसका क्या होगा, सर्किट पूरा होगा, ठीक है। अब लोड के रूप में अपन मान लेते हैं कि एक बल्ब लेते हैं, ये बल्ब लगा देंगे तो इसका सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। विशेष तौर पर डीसी जनरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो डीसी पारेशन लाइन होती हैं उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर के रूप में काम में लेते हैं। तो इस पर जितना लोड बढ़ाएंगे उतना ही क्या करेगा, ईएमएफ जनरेट करेगा, ये विशेषता है। तो अपन वैसे विशेषकर काम में वहाँ बूस्टर जनरेटर के रूप में ही इसको यूज करते हैं। अब ये एक आर्मेचर एक फील्ड का तो कर दिया कॉमन, एक आर्मेचर फील्ड का बच गए या आउटपुट टर्मिनल बच गए, दोनों पर क्या कर दिया, लोड लगा दिया। अब इसका ईएमएफ चेक करना है। अगर ईएमएफ जनरेट कर रहा है तो अपना कनेक्शन सही है, अगर ईएमएफ जनरेट नहीं कर रहा है तो इस कनेक्शन के सिरों को क्या करना, चेंज, या तो आर्मेचर के बदल दो या फील्ड के बदल। अगर बदलने के बाद भी ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका रेजिडुअल मैग्नेट होता है, अवशेष चुंबकत्व है, वो खत्म हो जाता है। और वो खत्म क्यों हो जाता है, अल्टरनेटर या तो शॉर्ट सर्किट हो तब हो जाता है, दूसरी बात इसको उल्टा घुमा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब हो, ठीक है। तो करके चालू करके देखें इसको, जाओ। वहाँ 3 फेज की एमसीबी है, उसको ओपन करो, ऑन करो। वहाँ 3 फेज से यहाँ सिंगल फेज सप्लाई आ रही है ना, ये है एमजी सेट मोटर जनरेटर, यहाँ सिंगल फेज मोटर लगी हुई है, ठीक है। सिंगल फेज को सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो इसको घुमाएगी, घुमाएगी तो ईएमएफ जनरेट करेगा। किस सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है जनरेटर, ठीक है। जनरेटर की रेटिंग किस में होती है, केडब्ल्यू में, किलोवाट। कर दिया। अब इसको मैं मोटर को चलाऊंगा, ये मल्टीमीटर लो, इसको डीसी पे करना है सेट क्योंकि डीसी जनरेट करेगा और इसका ईएमएफ चेक करना है। लगाओ, कहाँ लगा रहा है, इसको लगा। ये माइनस का सिंबल आ गया ना तो इसमें प्लस यहाँ जनरेट हो रहा है, माइनस यहाँ। 8 वोल्ट आ रहा है ना, हटा। 8 वोल्ट क्यों जनरेट कर रहा है, क्योंकि लोड इस पे कम है, जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा। ट्रिप करें एक बार। अब ये 8 वोल्टेज जनरेट कर रहा है तो इसका एक बार मैं टर्मिनल चेक करके देख लेता हूँ। अगर ये 8 वोल्ट से कम करेगा तो कनेक्शन हो गए उल्टे, अगर 8 ओम से ऊपर कर रहा है तो कनेक्शन अपने सही। ये घुमा के देखना पड़ेगा क्योंकि जनरेटर अपना क्लॉकवाइज घूम रहा है, सही घूम रहा है। चालू कर। इसमें 9 वोल्टेज आ रहा है ना, 9 पॉइंट, वो तो चेंज कर दो, माइनस। अब इसमें ज़्यादा आ रहा है वोल्टेज, है ना, पहले की तुलना में इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो अब कनेक्शन अपना सही हो गया, एक का 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, ठीक है। ये चेक करना आपको। हाँ, एक बल्ब लगाएंगे तो और बढ़ जाएगा, लोड जैसे बढ़ाएंगे ना वैसे ईएमएफ का मान बढ़ेगा। इसमें जनरेटर की विशेषता यह है कि इसमें जैसे लोड बढ़ाएंगे ईएमएफ का मान बढ़ेगा, मोटर में क्या है कि जैसे लोड बढ़ाएंगे उसकी गति कम होगी। दूसरा जनरेटर है अपना संट जनरेटर। संट जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है,
एक तो होती है शंट फील्ड और एक होती है आर्मेचर। क्या कर रहे हैं? ये अब आपके पास दो वाइंडिंग हो गई, एक तो हो गई आर्मेचर और एक शंट फील्ड। अब इसमें आपको कम्यूटेटर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्मे इस शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर से ज़्यादा होता है। ला एक वायर स्टेपर ले गया। वायर स्टेपर ले गया रहे। ये औजार भी पकड़वा को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अब ये तो छोल बंद तो टिश्यू छोल दोगे इंसुलेशन, लेकिन ये नहीं है ना, ये जरूरत नहीं। कई बार प्लास भी उल्टा पकड़ लेते हो आप। ये कॉमन साइंस है ना। वो बेटे यार लखन लेना है गाँव में, कहा होता ना कि वो बेटे यार लखन ले लिया वो मरे हो। समझ में नहीं आएगा तेरे। हम्म। हम्म। चालू करो। अब पहले तो थी वो येलो कलर की वाइंडिंग, अब क्या है ब्लैक कलर की वाइंडिंग। तो ब्लैक कलर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस की बात करें तो अपन रेजिस्टेंस है इसमें 142 ओम, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना आएगा? अब 14 ओम दिखा रहा है। ठीक है। तो एक तो 142 हो गया, 114 हो गया, सब कम किसका है? आर्मेचर का, उसके ज़्यादा शंट फील्ड है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, कनेक्शन करोगे तब आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में पैरेलल में क्या जोड़नी है? शंट फील्ड को जोड़नी है। अब पैरेलल में भी जैसे मान लो कि ये आर्मेचर का A1 हो गया, इसके साथ फील्ड वाइंडिंग का F1 जुड़ना चाहिए। ये आर्मेचर का A2 हो गया तो इसके साथ F2 जुड़ना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं इसमें F1 कौन सा और F2 कौन सा है। तो आपके पास दो, एक आर्मेचर का और एक शंट फील्ड का जोड़ देना पैरेलल में। दूसरा बच गया, दूसरे को भी जोड़ देना, पैरेलल कनेक्शन हो गया ना। अब जनरेटर को घुमाना है और घुमाकर इसमें ईएमएफ देखना है कि कितना जनरेट कर रहा है। अगर ईएमएफ 2-4 वोल्टेज जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब अपने टर्मिनल हैं ये ये अपोजिट हो गए। हाँ विपरीत लगा दे जा रहे हैं। एमसीबी ऑन कर दे, ऑन करके आ जा तो यहाँ। देखो इसमें 3.6 वोल्ट जनरेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है इसमें, है ना। अब इसका मतलब ये हो गया कि आर्मेचर का मान लेते हैं कि ये A1 है तो इसका F2 जुड़ गया। ठीक है। आजा आजा रहने दे, अरे रहने दे। अब इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आर्मेचर का सीरा चेंज करो या फील्ड का। तो अपन फील्ड का कर देते हैं ना। ये फील्ड का मैं यहाँ से तो हटाऊंगा, इस टर्मिनल पे लगा देंगे और इसको यहाँ लगा देंगे। चेंज कर दिया फील्ड का, लगाओ। चालू करूँ, लगा दे लगा। आप कितना जनरेट कर रहा है? 321 वोल्टेज जनरेट। अब इनमें से
दो वायर, ये तो A1 F1 मान लेना और ये A2 और F2 मान लेना। इनमें से कैसे मान लो, एक साइड के 1 मान लो और एक साइड के 2 मान लो, ये सेम सेम है ना। हाँ, सेम सेम हो गया, ईएमएफ जनरेट कर गया, अपना कनेक्शन सही हो, और कोई विधि नहीं लगानी आपको, है ना, उनको पहचान करनी है। ठीक है। अब तीसरा जनरेटर कौन सा था? कंपाउंड जनरेटर में कितनी वाइंडिंग होती हैं? 3, सीरीज, शंट और आर्मेचर। अब तीनों वाइंडिंग का आपने टेस्ट भी कर लिया और आपको कलर कोड से पता भी लग गया कौन सी वाइंडिंग का कलर कोड क्या है। आर्मेचर का तो है रेड, शंट का ब्लैक और येलो वाला सीरीज। 3 वाइंडिंग हो गई आपके पास। ना ना, कोई फिक्स नहीं है, आपने चेक कर लिया ना, तो एक ही कलर कोड दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो चेक करना है। ठीक है। अब ये मान लो कि 3 वाइंडिंग हो गई, अब आपको चेक करना है कि इसमें आर्मेचर का कौन सा है, सीरीज बिल्डर, मान लो एक ही कलर कोड दे दिया, तो सीधा सा ऑप्शन है, आप लगाओ तीनों वाइंडिंग का। तीनों वाइंडिंग में से प्रत्येक वाइंडिंग का एक सिरा मल्टीमीटर पे, एक कार्बन बुश पे। कंटिन्यूटी आई क्या? नहीं आई। ब्लैक पे लगाओ, कंटिन्यूटी आई? नहीं आई। रेड पे लगाओ, कंटिन्यूटी आ गई। तो ये आर्मेचर हो गया। अब ये तो पता लग गया ना, 2 आर्मेचर का है। अब इन दोनों में भी कंटिन्यूटी आएगी, जबकि इनके साथ नहीं आएगी। ठीक है, ये 2 सिरे हो गए आर्मेचर के। अब इनमें से 2 सिरे जैसे येलो कलर के मान लो आप, इनमें रेजिस्टेंस का मान दिखाएगा, कितना आ रहा है? 0.9, 1 ओम के समथिंग था इसमें, और ये आ गया, इसमें आएगा रेजिस्टेंस ज़्यादा, 144। ठीक है। इसको कंटिन्यूटी से ही पकड़ना आपको, कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है ना, या सीरीज फील्ड से ज़्यादा रेजिस्टेंस आर्मेचर का मानना। ठीक है। अब इसका कनेक्शन करना आपको, पहले कर लेते हैं अपने लॉन्ग शंट, उसके बाद में करेंगे आर्मेचर का। कम होता है सीरीज से, लेकिन यहाँ ज़्यादा दिखाएगा प्रैक्टिकल में, कार्बन बुश में जुड़े। थ्योरी केवल कम्यूटेटर कम्यूटेटर का दिखा रही है, आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर पर। ठीक है, कम्यूटेटर पे दिखा रही है, कम्यूटेटर के साथ कार्बन बुश जुड़ के बाहर वायर निकल रहे हैं, तो कार्बन बुश का भी ऐड हो गया है। ठीक है। ये अब पहले लॉन्ग शंट बना देते हैं, उसके बाद में शॉर्ट शंट बना। लॉन्ग शंट में भी 2 प्रकार के, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, और शॉर्ट शंट में कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। तो एक तो ले लेना आप आर्मेचर का, और एक ले लेना सीरीज फील्ड का। कॉमन कर दिया, आर्मेचर के साथ सीरीज फील्ड सीरीज में जुड़नी चाहिए, जुड़ गई। एक तो ये रेड का होगा और ये येलो कलर का होगा। ब्लैक, ब्लैक कलर किस वाइंडिंग का है? शंट का। तो अब इसमें भी आप ऊक चूक हो गए ना, कि इसमें आर्मेचर का A1 कौन सा है, F1 कौन सा है, वो इसको चला के देखना, ईएमएफ जनरेट करेगा। तो आप इसको जोड़ दो एक बार। एक सिरा तो आर्मेचर पे जोड़ना है शंट फील्ड का, एक सिरा सीरीज फील्ड पे जोड़ना है। आर्मेचर और सीरीज फील्ड के पैरेलल में जोड़ना है शंट फील्ड। ठीक है। ये कौन सा कनेक्शन हो गया? लॉन्ग शंट हो गया। अब इसको एक बार चला के अपन चेक करते हैं कि आर्मेचर का और शंट फील्ड का कनेक्शन तो सही है क्या। सीरीज फील्ड से अपन चेंज करके कम्युलेटिव डिफरेंशियल बनाएंगे। सही है, 323 वोल्टेज जनरेट कर रहा है। अब देखो, ये तो अपने कनेक्शन सही है। अब सीरीज फील्ड जुड़ी हुई है सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या होता है कि ये मान लेते हैं अपना आर्मेचर का A1 है, ये A2 है। A2 के साथ आप सीरीज फील्ड जोड़ रहे हो, तो इसका S1 जुड़ना चाहिए, सीरीज का फर्स्ट जुड़ना चाहिए। ठीक है। अब सीरीज का फर्स्ट जुड़ रहा है, एक सेकंड जुड़ रहा है, वो अपन देखेंगे। पहले तो इस कंडीशन में ईएमएफ मापना है। अब इसमें मापते हैं कितना आ गया, चेक करते हैं। 324 वोल्टेज आ रहा है। अब
आर्मेचर और शंट फील्ड को नहीं छेड़ना, केवल सीरीज फील्ड के टर्मिनल चेंज करके देखना। हम्म अब भी इसमें एक डिफरेंशियल है कि या कम्युलेटिव है ये पता नहीं है अपने। ये लगाओ, हाँ। इसमें ईएमएफ का मान कितना आया, 324। इसमें आ रहा 326, बढ़ गया आ रहा ना। अब हुई है कम्युलेटिव, और पहले कौन सा कनेक्शन था, डिफरेंशियल। आगे समझ में, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल का केवल सीरीज से चेक चेंज करना आपको ना। अगर ये कॉन्सेप्ट मोटर में रहे, मोटर का भी ये कनेक्शन है, तो अगर कम्युलेटिव होगी तो मोटर की स्पीड कम होगी। अगर इसमें तो ईएमएफ बढ़ रहा है, उसमें गति घटेगी। डिफरेंशियल में गति बढ़ेगी, डिफरेंशियल में ईएमएफ कम होगी। एक में कम होता है, दूसरे में बढ़ता है। अगर आपको ये कनेक्शन शॉर्ट शंट बनाना हो तो शंट फील्ड वाइंडिंग को खोलकर केवल आर्मेचर के पैरेलल में देनी। अब इसका कनेक्शन सही है तो ये क्या बन गया, अब कम्युलेटिव शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड बन गया, क्योंकि ये सीरीज फील्ड का ये कनेक्शन सेम है, सही है। अब एक तो आउटपुट का हो गया आर्मेचर शंट फील्ड का, एक सीरीज फील्ड के सेकंड से लेना, ठीक है। 329 आ रहा है, ये कौन सा है, कम्युलेटिव। अब कम्युलेटिव क्योंकि हमने पहले इसका टर्मिनल चेक करके सही लगा रखा है। अब इसको डिफरेंशियल बनाए तो क्या करना पड़ेगा, केवल सीरीज के टर्मिनल चेंज कर दो। तीन सौ तीस पहले कितना आ रहा था, 29 आ रहा। तो पहले क्या हो गई, वो डिफरेंशियल हो गई, अब कम्युलेटिव हुई है, ठीक है। अगर बढ़ रहा है वोल्टेज तो कम्युलेटिव हो जाएगी, घट रहा है तो डिफरेंशियल हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपके तीन जनरेटर हो गए, सीरीज शंट और कंपाउंड। घुमाना है और ईएमएफ जनरेट करना है, टर्मिनल टेस्ट करना है और इसका कनेक्शन करना है। ये A1 A2 F1 F2 S1 S2 ये है ना, ये टर्मिनल कैसे आपको जोड़ने हैं, जो आपको सर्किट डायग्राम में पहले बता चुके हैं ना। सर्किट डायग्राम के अनुसार ये कनेक्शन करके आपको दिखा दिया गया। अब इसके कुछ मान लो पार्ट्स के बारे में अगर पूछ ले कि इसके पार्ट्स, डीसी जनरेटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो डीसी जनरेटर के पार्ट्स की बात करें तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर है, ये तो हो गई इसकी योक, जिसको बोलते हैं बॉडी। और बॉडी के अंदर फील्ड पोल लगे हुए हैं, ये है फील्ड पोल। दो पोल हैं इसमें, फील्ड पोल, ये नट लगे हुए हैं ना फील्ड के। इसको क्या बोलते हैं, आई बोल्ट बोलते हैं, आई हुक बोल दो या बोल्ट बोल दो। ये जो इस पर जो मशीन टिकी हुई है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेड प्लेट बोलते हैं इसको, जिसको आधार भी बोलते हैं ना। ये होती है बेड प्लेट। बेड प्लेट के ऊपर ये क्या मशीन की बॉडी स्थापित की गई है, ये इसकी पूरी हो गई बॉडी। ये साइड में जो लगते हैं ये बोलते हैं साइड कवर, है ना। जिस साइड में आर्मेचर लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है, कार्बन बुश लगे होते हैं, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड कवर। जिस साइड में कूलिंग फैन लगा होता है वो बैक एंड कवर, ठीक है। जिसको ये फ्रंट हो गया और ये रियर एंड कवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अंदर घूमने वाला पार्ट्स क्या है इसमें, आर्मेचर। स्थिर भाग कौन सा है इसमें, फील्ड पोल। फील्ड पोल, इसमें आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर किसका बना होता है, हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है ना। हार्ड ड्रोन कॉपर की क्या करते हैं, एक पत्ती, पत्तियों के रूप में काट कर क्या करते हैं इसमें, इसको रिविट करके जोड़कर बनाया जाता है। और दो पत्तियों के बीच में आर्मेचर और, हाँ हाँ हाँ, 2 से 3 mm, दो, हाँ 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 हाँ,
2 से 3 mm का आता है उसमें ना। हम्म, हाँ हाँ, इसमें ज़्यादा गैप रखोगे तो ईएमएफ फ्लक्स का कम छेदन होगा, ईएमएफ कम जनरेट होगा। ठीक है, ये हो गए कार्बन बुश। कार्बन बुश कहाँ स्थापित है? कार्बन बुश कार्बन होल्डर में। कार्बन होल्डर कहाँ स्थापित है? रॉकर प्लेट पर। और रॉकर प्लेट कहाँ स्थापित की गई है? फ्रंट एंड कवर पे। ठीक है, ये जो घूम रहा है ये क्या है? शाफ्ट है। शाफ्ट को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, लुब्रिकेशन कम करने के लिए इसमें क्या लगा दिया गया है? बेरिंग। ये आसानी से घूम सके। तो इसमें कौन सा बेरिंग होता है? एक बॉल बेरिंग होता है, एक रोलर बेरिंग होता है। जो बड़ी मशीनें होती हैं उसमें रोलर बेरिंग लगाया जाता है, छोटी मशीन होती है बॉल बेरिंग। तो ये हो गया बेरिंग, साइड कवर, आई हुक, आर्मेचर और कम्यूटेटर, कार्बन बुश, कार्बन होल्डर, रोकर प्लेट और ये वो इसकी बेड प्लेट। इधर इसमें जो कनेक्शन के लिए वायर निकलते हैं उस भाग को बोलते हैं टर्मिनल प्लेट या टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, ये इसके मुख्य भाग। ठीक है, अब भाग का पहली बात कर लें तो कि इससे बॉडी का क्या काम है? बॉडी का दो काम है। मुख्य काम तो ये है कि ये जो आंतरिक जो इसके भाग हैं उसको सुरक्षित रखें। दूसरी ये कि फ्लक्स जो घूमता है, फ्लक्स एक अगर ओपन रहेगा तो फ्लक्स के रास्ता प्रदान करती है ना बात। दो दो काम हो गए। दूसरा काम है फील्ड पोल। इनका क्या काम है? फ्लक्स जनरेट करने के लिए। एक होता है इसमें आर्मेचर। आर्मेचर का क्या काम है? फ्लक्स का छेदन करना। ठीक है, इस पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है। वो वाइंडिंग अगर फ्लक्स का छेदन होगा तो वाइंडिंग में एक एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी, जो ईएमएफ बोलते हैं अपन, विद्युत वाहक बल। उस विद्युत वाहक बल को बाहर आउटपुट में निकालने के लिए क्या लगा दिया इसमें? कार्बन बुश। लेकिन इसमें ईएमएफ जो जनरेट होता है, चाहे जनरेट एसी हो, जनरेटर एसी हो चाहे डीसी हो, एसी जनरेट होगी अंदर। ठीक है ना, एसी जनरेट होती है। एसी को डीसी में बदलने के लिए इसमें क्या लगा दिया गया है? कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग को कम्यूटेटर से कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट होगा यहाँ, आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे कनेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं राइजर। राइजर पे क्या होता है? ये कम्यूटेटर की जो वाइंडिंग होती है, कम्यूटेटर और आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वहाँ का कनेक्शन होता है उसका। ठीक है, ये राइजर हो गया। ठीक है, ये मुख्य भाग हो गए इसके और कनेक्शन बता दिए गए हैं। अब आपको बताएंगे डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज। उसके बाद में बात करेंगे अपन डीसी शंट मोटर की, उसके बाद में डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये समझ में आ गया डीसी जनरेटर वाले तीन, सीरीज शंट कंपाउंड। थैंक यू।